अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज हम जैसा कि वादे के मुताबिक हमने कहा था कि एमएस वर्ड हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखें हम हाजिर हैं आपके सामने एमएस वर्ड की प्रिपरेशन के लिए, उसे समझने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ करते हैं। तो देखें एमएस वर्ड, इसमें हम बताया गया है कि रन कमांड विंडोज आर, यानी जो हमारे पीसी में कंप्यूटर में एमएस वर्ड है उसको रन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो है विंडो आर। हम आपको यूज करके बताया कि विंडो आर है, और एमएस वर्ड में जो हमने कोड लिखना होता है वो विन वर्ड लिखना होता है, तो उससे हमारा एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। हम अभी आपको यूज करके बताते हैं। हम इसे ये वर्ड ये मैंने कट किया, यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब देखें, अब हम करेंगे विन, जो हमारी विंडो है विंडो प्लस आर, तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये रन कमांड होता है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है तो आप ये कंप्यूटर को रन कमांड दे सकते हैं। किस तरह? विंडो प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए मेरा विन वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार बैक करती हूँ और यहाँ पे फिर लिखते हैं हम के विन वर्ड। अब हम ओके करेंगे तो देखिए हमारा एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो गया। अब एमएस वर्ड मतलब के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये हमारे पास ओपन है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं स्क्री ऑफ पार्ट्स। स्क्री ऑफ पार्ट्स कौन से हैं? वो टोटल हमारे पास 9 है। स्क्री ऑफ पार्ट्स जो हमारे हैं वो कितने हैं हमारे पास? वो टोटल हमारे पास 9 है। वो कौन कौन से हैं? फाइल, फाइल यानी ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, वाइट पेज, ब्लैंक पेज, ये सब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फाइल यानी ऑफिस बटन, वो क्या है? तो जो फाइल यानी ऑफिस बटन है हमारे पास, वो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास फाइल, जिसको हम अपना क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन भी बोलते हैं। इस पे हम क्लिक करें आप फाइल पे, तो ये देखें इसमें हमारा न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, हिस्ट्री है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसफॉर्म है, क्लोज है। ये सारे ऑप्शन हमारे किस में आ रहे हैं? फाइल में, जिसको हम ऑफिस बटन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम बैक जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। जो हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है वो ये है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्यों है? ये यूज किस लिए होती है? इसलिए होती है क्योंकि जो कभी हमने अर्जेंटली जल्दी जल्दी हमने काम करना होता है, तो जो काफी टूल्स होते हैं जो इनके अंदर मौजूद होते हैं, या जैसे ये डीव्यू है, व्यू है, हेल्प है, इसके अंदर जाके वो कई टूल मौजूद होते हैं, लेकिन हमें वो जल्दी में यूज करना होता है, तो हम उस टूल को यहाँ पर उस सेव कर सकते हैं, ताकि यहाँ से हम फौरी तौर पर निकाल के उसको यूज कर सके, हम अंदर जाके ढूंढना ना पड़े हमें। जैसे हम मेलिंग है या रिव्यू है उसमें जाएं, फिर उसको ढूंढें, फिर उसको निकालें, फिर यूज करें, तो वो टाइम लग जाता है ना। हमने जल्दी काम करना है, तो उसके लिए हम ये क्यू के सर्च टूल पर बनाया गया है कि आपको जो भी टूल्स चाहिए जो आपने जल्दी में यूज करना है, ताकि आपको देर ना हो सके, तो आप वो वाला निकाल के इसमें रख सकें और उसको यूज कर सकें। डन। उसके बाद है हमारे पास, आपको बता चलूं, ये है हमारे पास मेन्यू बार। सॉरी, हमारे पास ये जो बार है ये है मेन्यू बार। ठीक है, जैसे मेन्यू आप बताते हैं, जैसे कि
कहीं शादी वगैरह में वो मेन्यू उन्होंने बताया होता है कि ये मेन्यू और ये तैयार करना है, ठीक है। उसी तरह ये जो हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का मेन्यू है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है हमें कि कौन कौन सा मेन्यू यहाँ पे यूजर है। पहले हमारे पास फाइल है, फिर होम है, फिर उसके बाद इंसर्ट है, फिर ड्रा है, फिर डिजाइन है, फिर लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सारे जो हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास है हमारे मेन्यू बार। ये सारी की सारी हमारे पास मेन्यू बार में आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये जो सारी ये वाली चीजें मौजूद हैं। एक सेकंड, ये वाला जो है ये हमारे पास है रिबन्स, ठीक है। ये हमारे पास मेन्यू बार है, ऊपर वाली मेन्यू बार है। ये हमारे पास नीचे वाली जो सारी मौजूद है ये हमारे पास, इन्हें हम रिबन्स कहते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल बार, ठीक हो गया। क्या है? टाइटल बार, जिसमें टाइटल बताया गया है कि कौन सा। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे ना, जैसे हम ये आपको बताते हैं कि जैसे सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। अब मैं करूंगी सेव, ठीक है। तो सेव करना है, मैंने कहाँ पे सेव करना है आप उसको बता दें। किसी जहाँ पर भी आपने करना है, मैंने देखे यहाँ पे करना है, मैंने ये क्लिक किया। मैं कर देती हूँ इसको डेस्कटॉप पर। और ये डॉक्यूमेंट वन है, मैंने इसे दे देते हैं हम, क्या नाम दें, प्रैक्टिस का दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव कर, ठीक है। तो अब आप देखें तो जो हमारी टाइटल बार है उसमें प्रैक्टिस का जो है वो प्रैक्टिस वर्ड वो सेव हो गया, कि हमें हमारा टाइटल बार, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है स्टेटस बार। तो ये है हमारा स्टेटस बार। ये नीचे जो हमारी मौजूद है एक लाइन, ये स्टेटस बार है। देखिए पेज वन है, वन ऑफ वन, और वर्ड्स जो है वो जीरो है, यानी वर्ड मैंने अभी लिखे ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूं तो आप नोट करें तो उस पे बता देगा कि कितने वर्ड मैंने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। ठीक है, स्पेस के साथ अगर मैं लिखूं, लिखते हैं जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। अब वो बता रहे हैं कि हमने चार वर्ड्स लिखे हैं, एक जर्नी, फिर ऑफ, फिर लर्न और फिर नॉलेज। ये यहाँ पे हमें बता रहा है, कहाँ पे, हमारी स्टेटस बार में हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेटस बार में। इसके बाद हमारे पास ये है हमारी स्क्रॉल बार। नजर आ रही है, उम्मीद करती हूँ मैं आपको नजर आ रही होगी। ये स्क्रॉल बार है हमारी, जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी स्क्रॉल बार। डन। अब देखिए हमारी फाइल भी होगी, क्विक एक्सेस टूल बार भी हो गया, टाइटल बार भी हो गया, मेन्यू बार भी, रिबन्स, फॉरवर्ड बार, डॉक्यूमेंट विंडो, व्हाइट पेज, शामिल ये रह गया। ये क्या है कि ये जो जिस पे हम लिख रहे हैं, ये जो पेज है हमारा ओवरऑल, इसको हम डॉक्यूमेंट विंडो और व्हाइट पेज बोलते हैं। ठीक हो गया। यानी ये है हमारे पास व्हाइट पेज, जिसको हम डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। अब हम इसको यूज करना देखते हैं। सबसे पहले हम अपना होम टैब है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मौजूद है पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज,
मैं इसे कर देती हूँ कंट्रोल एक्स, यानी कट। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स। अब मैंने इसे करना है पेस्ट। मैंने कट किया तो वो खत्म हो गया, मैं दोबारा यहीं पे इसे पेस्ट करना चाहती हूँ। वो क्या होगा? कंट्रोल वी। तो देखिए कंट्रोल वी से हमारा जो है ये पेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन ये यहाँ पर भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से आप इसका मतलब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और देखें ये यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया। ये वही है जो बॉक्स यहाँ पे फाउंट का बॉक्स यहाँ पे भी मौजूद है और वो यहाँ पर भी आ गया था, लेकिन हम यहाँ से नहीं, हम इधर से सीखेंगे बारी बारी एक अरेंजमेंट के साथ। अच्छा, हमारा पेस्ट हो गया, कट हो गया, कट कंट्रोल एक्स, पेस्ट कंट्रोल वी। उसके बाद है कॉपी। कॉपी करना है, आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कॉपी किया और मैं नीचे आकर इसे देखिए यहाँ पे पेस्ट किया तो ये और देखिए पेस्ट हो गया। फिर से बता रही हूँ, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, डन। अब फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, इसे हम मिसाल के तौर पर इसे हम बाद में करते हैं, आगे चल के करते हैं। अब आगे हमारा आ गया फाउंट। फाउंट में क्या है? इसकी यहाँ पे हम इसका जो लैंग्वेज हम कोई भी यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया, सॉरी सिलेक्ट किया और मैं कर देती हूँ ये, देखिए चेंज हो गई। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है वो एरियल ब्लैक होता है या टाइम न्यू रोमन। डन, टाइम न्यू रोमन या एरियल ब्लैक या एरियल, ये चीज हमारे यूज होती हैं। एरियल ब्लैक है या ये एरियल है और टाइम न्यू रोमन, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन देखिए वो आ गया, ये टाइम न्यू रोमन में भी लिखा गया। ठीक है, हम इसको एरियल ब्लैक में कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका यहाँ पे साइज है, आप इसका साइज जितना बड़ा करना चाहते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इसका साइज 11 कर दिया, ये 11 हो गया। और बड़ा करना चाहती हूँ तो ये देखिए 18 कर दिया। ठीक है, ये इसका हमने साइज कर दिया। फिर बोल्ड है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये देखिए ये ऑलरेडी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, मैंने ये बोल्ड कर दिया, ये मेरे पास बोल्ड हो गया। अटैलिक करना चाहती हूँ, ये अटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना चाहती हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। अब इसके नीचे ये देखिए ऑप्शन है, आप डबल करना चाहते हैं डबल कर लें। ये देखें ये और बोल्ड अंडरलाइन है। इस तरह ये डिफरेंट डिजाइन है। इसके अलावा आप कलरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स में, मतलब आप इसके और नीचे जाएंगे तो ये अंडरलाइन कलर, और यहाँ पे आप जिस कलर में भी चाहें आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद है हमारे पास कि ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो क्या है? स्ट्राइक थ्रो वो होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी फ्रॉक पे या कहीं पे, मतलब शूज हैं या कहीं पे आप शॉपिंग करने तो जाते ही हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि एक प्राइस लगी हुई है तो उसके साथ जो पहले वाली प्राइस होती है उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है। मतलब अगर पहले वो मिसाल के तौर पे 1500 का जोड़ा है, जो कपड़ा आपका फ्रॉक है मिसाल के तौर पे 1500 का है, तो उसके ऊपर एक लाइन लगी होगी और पीछे वो 1000 का बताया होगा। ठीक है, मतलब उस पर लग आगे आगे जो कीमत प्राइस बताई होगी वो और होगी। वो किस तरह होता है? इस तरह आपने इसको सिलेक्ट किया, इस पे आप करें स्ट्राइक थ्रो, ये लाइन लगी। ठीक है, इस पे भी करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपको लाइन नजर आ रही है, मतलब अब ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा और जो हम नया देंगे वो माना जाएगा। वो होगी हमारे पास एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे इस पे लाइन लगा दी, ये नहीं, हमें ये चाहिए। ठीक है, ये है स्ट्राइक थ्रो। उसके पास है, उसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। वो क्या है कि मिसाल के तौर पर जैसे H2O, वाटर का फॉर्मूला है हमारे पास H2O,
ओ वाटर का पानी। लेकिन देखिए ना, अब ये हमारे पास कोई मतलब ना सही से नहीं लिखा गया ना, अब इसको सही तरह लिखना चाहिए ना फॉर्मूले को। टू नीचे होता है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे टू को, और मैंने कर दिया सब्सक्रिप्ट। तो देखिए हो गया। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ओवरऑल को, इसका साइज थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको सही से नजर के सुपर सब्सक्रिप्ट क्या है। अब ये एज की पावर टू जो है वो नीचे आ गई। अगर हम इसको ऊपर करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इस पर सुपर सब्सक्रिप्ट लगा देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। डन। इसके बाद है हमारे पास इंक्रीज फाउंड साइज और डिक्रीज फाउंड साइज। ये क्या है, देखिए मैंने सर सिलेक्ट किया जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। इसका साइज अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ तो ये देखिए मैंने बढ़ा दिया। अब कभी कभार होता है कि यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है वो आपको मैच नहीं कर रहा होता, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिलता। तो आप इसके ज़रिए उसको बड़ा या छोटा, ये इंक्रीज से बड़ा और इस डिक्रीज से छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। ये है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। ये देखें, अगर मैं सिलेक्ट करूं, इसको हम साइड पे करते हैं ताकि आपको नज़र आए। इसको कर लिया सिलेक्ट हमने, ये देखिए चेंज हो रहा है। ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप, ये आउटलाइन है, अगर आप इसको कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन आप देख सकते हैं। हम रेड देते हैं, ये देखिए रेड दी आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद शेडोज़ है, शेडोज़ में जाकर आप कोई भी शेडो इसको दे सकते हैं, जो मर्जी आप देना चाहें। ठीक है, ये मैंने शेडो दे दिया। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आप जो भी दे दें, ये ऑप्शन है। फिर ग्लो का ऑप्शन है, ग्लो आप कर सकते हैं। देखें इस पर हम ग्लो लगाते हैं तो हमने इस पर ग्लो लगा दिया। ये डन। ये देखें, ये जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं ऑप्शंस, ये हमारे टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है उसको और भी बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए। तो वो भी, अब जो भी यहाँ से डिज़ाइन वगैरह जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट में मौजूद होते हैं ये ऑप्शन। इसके बाद है हमारा हाईलाइट। अच्छा, इसके साथ आपको एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ। ये टेक्स्ट जो है ये अब साइड पे है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, कंट्रोल ई के ज़रिए आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है वर्ड में। अच्छा, आपको बताना ये है कि हमारे पास जब हम वर्ड में आते हैं तो हमने पैराग्राफ लेना होता है। अगर आप वर्ड में पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो इज इक्वल रैंड ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में अगर आपने एक पैरा लेना है तो आप इसको कर सकते हैं 1 और एंटर। इसका साइज का मसला है। देखें, मतलब वो अपने ओरिजिनल साइज में होगा तो फिर आपके पास आएगा। ये देखें 1 पैराग्राफ आ गया आपके पास। अब फिर से ट्राई करते हैं, इज इक्वल रैंड ब्रैकेट, उसमें आपने 2 पैराग्राफ लेने हैं, 2 एंटर। एंटर कर दिया तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं कि कि एक पैराग्राफ हो और उसमें 2 लाइंस हो, तो आप लिखिए 1, ये कॉमा और 2 लाइंस। तो आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास 2 लाइंस आ गई। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक पैराग्राफ हो और उसमें आप लाइंस चाहते हैं 10 हो जाएं,
या कह लें 9 हो जाए तो आप एंटर करें। ये मेरी मिस्टेक हमेशा से रहती है, ये ब्रैकेट इंसर्शन पॉइंट को ब्रैकेट के बाहर लेके आना होता है। एंटर, देखिए 10 लाइन्स आ गई आपकी। अब इस तरह से 9 लाइन्स आ गई। अब इस तरह से अपनी मर्जी से पैराग्राफ ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने हाईलाइट। ये है हमारा हाईलाइट। ये हाइलाइटर क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये पावरफुल आपके पैराग्राफ में मेन पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो ये हाईलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट कलर है। अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे कोई और कलर देना चाहते हैं, जैसे हमने ये सब्ज दे दिया तो ये देखें ये हमारा टेक्स्ट है वो सब्ज हो गया। डन। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग क्लियर करना, जैसे हमने इस पे जो हमने कलरिंग की है इस पैराग्राफ पे, तो हम चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और क्लियर पे जाएंगे तो ये देखिए क्लियर हो गया, उसका कलर वैसे ब्लैक हो गया। आप इसको क्लियर कर दें। ठीक है, ये सिलेक्ट किया और इस पे क्लियर। अच्छा, अब ये आपको एक फ़र्क आपको बता दें, हमने टेक्स्ट को किया था, टेक्स्ट पे हमने कलर चेंज किया, तो जब ये हमने क्लियर किया तो ये क्लियर हो गया, लेकिन इस पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हाईलाइट है, ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं है, ये टेक्स्ट के बैक पर है। मतलब टेक्स्ट को नहीं हमने नहीं किया गया, उसके पूरी जगह को किया गया, सिर्फ टेक्स्ट को हमने नहीं किया। इसीलिए आप इसको करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके नो कलर पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें ख़त्म। डन। अच्छा, बस ये अब चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाम, ये है हमारे पास बुलेट्स। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे बुलेट्स लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप किसी भी टाइप का बुलेट लगा सकते हैं, जो मर्जी लगाएं। और जब आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट जो भी आप जिस पर भी आता जाएगा आपकी बुलेट्स जो हैं वो लगते जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, और उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ पर एंटर किया तो आगे लग गया, अगर यहाँ से आया तो यहाँ से दोबारा लग जाएगा। उसके बाद अगर नंबरिंग, ये है हमारे पास नंबरिंग, यहाँ से आप किसी भी डिज़ाइन की नंबरिंग जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी यहाँ से आप ये सेट नंबरिंग वैल्यूज़ है, डिफाइन न्यू नंबर काउंट, यहाँ से आप चेंज लिस्ट लेवल, ये सब ऑप्शंस हैं नंबरिंग के। आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ये भी नंबरिंग का है, लेकिन ये दूसरे मतलब ये डिज़ाइनिंग की तरह है, इसलिए आपको डिज़ाइन मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर यूज़ करें, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखें अब ये जो यूज़ हुई है ये हेडिंग के तौर पे यूज़ हुई है। मतलब यहाँ से आप हेडिंग वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर दी, एक लाइन। अब ये एक साइड पे हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ये सेंटर में कर सकते हैं। ये हमने इसको राइट पे कर दिया, लेफ्ट पे, मतलब यहाँ से अलाइंग लेफ्ट, अलाइंग राइट और सेंटर सॉरी, और फिर अलाइंग राइट, ये अब कर सकते हैं। और ये जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब आपने पैराग्राफ में, एक सेकंड, नीचे वाले पैराग्राफ पे हम इसको ट्राई करते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए, ये पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये सारा ओवरऑल जो है हमारे पास ये पैराग्राफ की ही सेटिंग के लिए, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेट किया था और ये ओवरऑल पैराग्राफ की सेटिंग है, उसमें लाइंस वगैरह की पैराग्राफ की सेटिंग है। ये है हमारे पास कि आप लाइन में स्पेस देना चाहते हैं, कितनी देना चाहते हैं, जी हमने इतनी दे दी। ठीक है,
1.5 दे दी, आप 2.0 कर सकते हैं। जितनी आप लाइनों में स्पेस देना चाहते हैं उतनी आप स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद ये इंक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट है। इससे क्या है कि अगर आप अपने पैराग्राफ को एक साइड पे करना चाहते हैं तो इससे डिक्रीज इंडेंट से आपका पैराग्राफ ये एक साइड पे हो गया, और आप इधर इसके साथ आप कोई पिक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये वापस टेक्स्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अब लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया अली उमर इसी तरह आपने कोई भी ये अपना नाम लिख दिया। अब चाहते हैं कि ये हमारे जो हैं ये एक मतलब सीक्वेंस के तहत असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि ए से जी तक आपके एक सीक्वेंस में ये लिखे जाएंगे, और डिसेंडिंग मतलब जी से ए की तरफ। जैसे हमने इसे करते हैं असेंडिंग और ओके, अगर कर दिया तो ये देखें अली अलीना, ठीक है, ये सारे एक लाइन में आ गए। उसके बाद अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और किया, ये जी से शुरू होकर ए तक ये सारे उस लाइन में आ गए। उसके बाद है हमारे पास ये कलर है। आप देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हमने ये कलर कर दिया। अब ये भी थोड़ा हाइलाइटर की तरह का ही काम करता है, आप कोई भी यहाँ से कलर कर सकते हैं। उसके बाद ये अब लाइंस है, आप लाइंस लगाना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर, आप जहाँ भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ से आप अपने बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से बॉर्डर लगाया, बॉटम बॉर्डर, टॉप, ये यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर लग गया। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि फॉर्मेट पेंटर हम बाद में करेंगे, तो फॉर्मेट के पेंटर क्या है वो आपको बता देते हैं। कि जैसे इस लाइन को हमने कलर किया, ठीक है, इस लाइन को हमने कलर किया, अब हम चाहते हैं यही सेम कलर इन वर्ड्स पर भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, और नेक्स्ट जिस पैराग्राफ पे जिस लाइन पे हमने इसको करना है उधर जाके हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो वाला सेम कलर इस लाइन पर भी आ गया। तो ये है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल्स। स्टाइल्स वाला ऑप्शन आ गया, हमने क्लिपबोर्ड भी कंप्लीट हो गया, फाउंट भी कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट है हमारे पास हमारा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में अब क्या है हमारे पास कि इसमें बहुत से आपको स्टाइल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये थोड़ी सी, देखिए ये टेक्स्ट है, इसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपको ये आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, अब जो सभी इसको स्टाइल देना चाहते हैं वो आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से और भी स्टाइल्स हैं आपके पास, आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं। क्रिएट अ स्टाइल, यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आप सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं जो भी आपने स्टाइल लगाया यहाँ से क्लियर कर दें। ठीक है, यहाँ से अप्लाई स्टाइल, और भी स्टाइल बहुत से होंगे जो आप यहाँ पे सर्च करके
ये देखिए ये सब स्टाइल मौजूद हैं, आप स्टाइल सर्च करके और इस पे और भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फाइंड कंट्रोल F इसकी की है मिसाल के तौर पर, मतलब आप कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं अपने इस आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें कोई भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर हम पेस्ट देखें, अब फाइंड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जब मैंने पेस्ट लिखा तो हमारे वर्ड पैराग्राफ में जितने भी पेस्ट वर्ड था वो उसने सिलेक्ट कर दिया, ये रहा और एक ये रहा, ये उसने सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी वर्ड जो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं। कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है। उसके साथ रिप्लेस, आप रिप्लेस करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर पेस्ट एक लफ्ज़ है जो हमने फाइंड किया, पेस्ट हम पेस्ट की जगह कुछ और करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कट, एक सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे पेस्ट, पेस्ट की जगह हमने रिप्लेस करना है कट, कट रिप्लेस आर, रिप्लेस आर पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस हो जाना चाहिए, हो चुका है हमारा ऑलरेडी। ये देखें यू कैन पेस्ट इन दी इमेडेट कोड था, यहाँ पे ये कट आ चुका है, यहाँ पे जो है हमारा कट आ चुका है यानी रिप्लेस हो चुका है। इसके बाद सिलेक्ट है, आपने सिलेक्ट आल करना है तो आप सिलेक्ट आल से करेंगे तो ये सिलेक्ट आल हो जाएगा आपका। आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और सिलेक्ट आल की शॉर्टकट की है कंट्रोल ए के ज़रिए आप ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कंट्रोल ए, ये हमारा था एडिटिंग वाला, ये भी हो चुका है हमारा। तो इस तरह ये हमारा जो होम वाला मेन्यू का होम जो है ये होम टैब ये ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सॉर्ट का जो मेन्यू में हमारा जो इंसर्ट है वो हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।